बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़याम टीवी में खुशामदीद। इस वक्त सिंध बिलखुसूस कराची अशुभ चशम के लपेट में है और हर दूसरा बंदा इस इन्फेक्शन से मुतासिर हो रहा है, तकलीफ में नज़र आता है। इससे रिलेटेड लोगों के कुछ इब्हाम है। इसी सिलसिले में हम अब बात करते हैं डॉक्टर जयपाल छाबड़िया साहब से, जो माहिर अमराज़ चशम हैं और सिमरोज़ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, आप अपना तारुफ कराए पहले नाज़रीन को। मेरा नाम डॉक्टर जयपाल छाबड़िया है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ सिमरोज़ हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़िमाबाद में, और उससे पहले मैं LRBT में था, जो कोरंगी में बहुत बड़ा आई हॉस्पिटल है। और इसके अलावा मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, और उसका एक मंथली मैगज़ीन आता है जो लोगों के शऊर के लिए, सेहत के बारे में, तो उसका भी मैं 4 साल एडिटर रहा, नब्ज़ के नाम से। आज आपने ये सवाल पूछा है कि ये जो बीमारी चल रहा है, जो पिंक आई का, अब ये कई साल, 2 साल 3 साल के बाद इस तरह की ये बीमारी आती रहती है, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है। जैसे हम कोरोना से गुजरे हैं, कोरोना एक वायरस है, तो इसी तरह ये आंखों की जो बीमारी है ये भी एक वायरस से होती है। इसका नाम एडिनो वायरस है। तो ये वायरल बीमारी होती है, और ये एक टाइम के बाद, वायरल तमाम जितनी भी बीमारियां होती हैं, तो एक टाइम के बाद वो खुद ख़त्म हो जाती हैं। जैसे लोग, बच्चों को इसहाल या मोशन होते हैं, जुलाब होते हैं, तो वो भी वायरल होता है, तो वो टाइम के साथ ख़त्म होता है। बुखार इस तरह होता है, कई लोगों को बुखार हो जाता है लेकिन हमारे मुल्क में, क्योंकि इस तरह की, मैं ये अच्छा है प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं लोगों को मालूमात देने के लिए। नहीं तो आम लोग क्या करते हैं, उनको जब पता नहीं होता, तो एक तो वो अपने कपड़े से, रुमाल से, तौलिए से, औरत होती है दुपट्टे से, बुरके से आँख को साफ कर रही होती है, तो उससे जो वो वायरस के साथ साथ उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो बैक्टीरियाज भी उसकी आँख में आ जाते हैं। हालांकि जो वायरल इन्फेक्शन है, सिर्फ इसमें लाल आँख होती है, पानी आता है, रोशनी से तकलीफ होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, लेकिन उसमें डिस्चार्ज नहीं बनती। लेकिन जब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ हो जाता है, जब हम कंटामिनेट करते हैं, जब हम साफ कपड़ा नहीं लगाते या साफ रुमाल से नहीं साफ करते और सारा दिन एक ही कपड़े से साफ करते रहते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया भी आ जाता है। तो उसके साथ जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो आपको डिस्चार्ज, पस, गंध आना शुरू हो जाता है, या मरीजों की आंख चिपकना शुरू हो जाती है। सुबह को नींद से जब उठता है तो आंख चिपक जाती है, तो उसको फिर हमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी देने पड़ते हैं। लोगों को चाहिए कि वो ये अपने टिश्यू पेपर से आंखों को साफ करें, तो उनको फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा, किसी को भी अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो किसी से हाथ नहीं मिलाए, क्योंकि ये देखने से बीमारी नहीं लगती। अगर देखने से लगती तो तमाम जो आंखों की बीमारियों के डॉक्टर हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती। तो हमारी आंखें बची हुई हैं। हम रोज़ 10, 15, 20 मरीज़ मैं अपने सिर्फ एक क्लिनिक में देखता हूँ। तो उसका वजह क्या है, जब हम उन मरीज़ को चेक करते हैं, तो उसके बाद मैं अपने हाथों को या तो सैनिटाइज़र से या साबुन से वॉश कर लेता हूँ, या कभी नहीं होता मेरे पास स्प्रिट पड़ा होता है तो स्प्रिट से, तो हमें उसको डिसइंफेक्ट करना होता है कि वो जरासीम मर जाए। अगर मैं ये नहीं करूँगा और वही मरीज़ का जो मैंने आँख को हाथ लगाया वो अपनी आँख को लगा दूंगा, तो मेरे को भी इन्फेक्शन हो जाए। बाकी जो पब्लिक में हो रहा है, क्योंकि वो पब्लिक एक दूसरे से हाथ मिला रही होती है, या वो ये मोबाइल जो है घर में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी आंखें ख़राब हैं, तो मेरी मोबाइल को बच्चे उठा रहे हैं या घर वाले उठा रहे हैं, फिर वो अपनी आंख को लगा रहे हैं, तो इस तरह उनको फिर ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शऊर देना है कि अगर आपको एक तो हो जाए तो आप किसी से हाथ ना मिलाएं, और अपने हाथ जो है साबुन से या सैनिटाइज़र से उसको स्टरलाइज करते रहें। और दूसरे लोग भी जो हमारे दोस्त हैं या वैसे भी हमारे, क्योंकि हमारे बच्चों को स्कूलों में इसकी तालीम नहीं दी जाती कि उनको हाथ धोने सही तरीके से चाहिए, तो हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम हाथ सही नहीं धोने की वजह से हमें लग जाती हैं।
तो इसलिए जिसको भी लग जाए तो पहले तो वो अपने आप को बचाए, फिर दूसरों को बचाए और दूसरों को टच ना करे और अपनी सफाई का ख्याल रखे। आँखों को पानी से दिन में 4-5 दफ़ा वॉश करे, उसके बाद कतरे डालें। अच्छा, इसमें जब मैंने जैसे पहले बताया कि जब एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है तो उसको बगैर दवाई से वो वायरस सही हो जाता है, लेकिन बैक्टीरिया आ गया है तो फिर हमें एंटीबायोटिक देना पड़ रहा है। और कभी कभी इसमें मेम्ब्रेन भी बन जाती है तो उसको डॉक्टर को साफ करना होता है, नहीं तो ये हर मरीज में नहीं बनती। और दूसरा, कई मरीजों में खारिज ज़्यादा होती है या इचिंग ज़्यादा है या डिस्कम्फर्ट ज़्यादा है तो फिर उसमें कार्टिसोन ड्रॉप भी देने पड़ते हैं, नहीं तो आमतौर पर नहीं देने पड़ते, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आंखों को ठंडा पानी लगाता रहें, सफाई का ख्याल रखें तो ये वायरस खुद ही ख़त्म हो जाएगा। और हमारे लोग अपनी मर्जी से जो आम स्टोरों में बेनिसाल ड्रॉप्स लेते हैं वो काला पानी भी कर देता है, ये नहीं डालना चाहिए। या गुलाब का पानी डालते हैं, वो भी नहीं डालना चाहिए। कि जब हमें 20-30-40 रुपए में गुलाब के फूल नहीं मिलते तो पानी उसका कैसे मिलेगा? तो मुझे पता नहीं कि उसमें क्या डला हुआ है। तो कुदरती तौर पर आप ठंडा पानी जो हम पीने का साफ पानी है उससे वॉश करते रहें और अपना दूसरों को सफाई का ख्याल रखें, तो मैं समझता हूँ ये वायरल बीमारी तो आपकी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी नहीं हो रही तो आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर प्राइवेट में नहीं जाना चाहते तो सरकारी जितने भी हॉस्पिटल है सिविल में, जिना में, वहाँ आप दिखाएं। लेकिन हमारे लोग क्योंकि अपने टोटके डाल रहे हैं, अपने तजर्बे कर रहे हैं, तो उससे कई आंखों का नुकसान भी कर रहे हैं। तो जो आपके थ्रू ये प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि या तो ठंडे पानी से धोते रहें, अपनी मर्जी से दवाइयों का तजर्बा न करें। डॉक्टर साहब, अभी आप हमें इस बारे में भी गाइड करें कि इसका बुनियादी वजह क्या है कि ये बीमारी फैली है और मज़ीद फैलने का अंदेशा है इसका? बिल्कुल, ये जैसे मैंने जिक्र किया कि एडिनो वायरस ये वायरस होता है जिसकी वजह से ये फैलता है और फिर एक से दूसरे को, ये देखने से नहीं लगता है, लोगों को देखने से नहीं डरना चाहिए। तो आप किसी को देखें, लेकिन आपको ये एहतियात करना है कि ये वायरस आपको जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं और वो हाथ फिर अपनी आंखों को लगाते हैं, अगर आंख जिसकी पहले से ख़राब है तो उससे नहीं हाथ मिलाना चाहिए, उसकी चीज़ों को हम ना हाथ लगाएं। अगर बाकी वो हमारे साथ बैठ सकता है, बात कर सकता है, तो देखने से नहीं होता है। तो हमें सिर्फ टच से होता है कि हम जैसे कोरोना के ज़माने में तो छींक से भी लग जाता था ना, तो ये ज़्यादातर हमें टच से लगता है। बाकी हम बिल्कुल कोई नज़दीक हैं, हम कोई छींक रहे हैं, खांसी हो रही है, तो वो इत्फाक से होता है। नहीं तो ज़्यादातर ये जो हमारे एक घर में एक फैमिली मेम्बर के बाद दूसरे लोगों को लग रहा है, वो उनको क्योंकि चीज़ों को वो उठा लेते हैं, तौलिए को उठाते हैं, उसके मोबाइल को उठाते हैं या एक दूसरे से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो इनसे हम एहतियात करें तो दूसरे लोगों को हम बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी इस तरह होता है ना, किसी की एक आँख को लग जाती है और दूसरे आँख को क्या बचाया जा सकता है इससे हिफाजती? नहीं, बिल्कुल बचाया जा सकता है। अगर क्योंकि हम क्या करते हैं, जब एक आँख को उसको साफ कर रहे हैं तो वही हाथ हम दूसरी आँख को भी लगा देते हैं जो ख़राब नहीं है, तो लाजमी है उसका जरासीम हम खुद ही दूसरी आँख तक पहुँचा देते हैं। तो हमें ये एहतियात करना है, अगर मेरी एक आँख ख़राब है तो मैं इसको जब मसल रहा हूँ तो वो हाथ दूसरी आँख को नहीं लगाऊं, या तो उसे साबुन से मैं धो लूँ फ़ौरन, या टिश्यू पेपर इससे साफ कर रहा हूँ तो वो मैं फेंक दूँ। तो मतलब कि हम अगर टच नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा तरीका ये होता है, अगर नींद में आदमी सोया हुआ है, इसकी आँख का पानी निकल रहा है, वो दूसरी आँख की तरफ चला जा रहा है, तो उसको लग सकता है, बाकी वैसे नहीं लगता है। तो हमें या टच से या उसके पानी से, तो उसको लोगों को ये हमें शऊर देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी पे, ये प्रोग्रामों में बताना चाहिए, अखबारों में ये आना चाहिए, तो हम लोगों को बचा सकते हैं। सिर्फ इससे एक तो टाइम ख़राब होता है उनका, कई लोग होते हैं फिर ऑफिस नहीं जाते, कई बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते, तो हम उनका टाइम बचा सकते हैं। दूसरा, पैसों का ज़ियान, कोई 300 का दवाई डाल रहा है, कोई 400 का दवाई डाल रहा है, तो उसके नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको क्योंकि मालूमात नहीं है, तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सिलेबस में भी डालना चाहिए कि वायरस की जो बीमारियां होती हैं
तो बच्चों हमारे को पता हो, हाथ धोने की अहमियत का पता होना चाहिए, और हम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल का पता होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों पे हम अमल करेंगे तो हमें भी नहीं बीमारी लगेगी और हम दूसरों को भी बचा सकेंगे। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये भी बताएं कि ये बीमारी दोबारा भी लग सकती है, और उसके अलावा चश्मक लगाने से उसके क्या फ़ायदे हैं, लोग पहनते हैं इसमें, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें बिल्कुल दोबारा भी लग सकती है, ये बीमारी लगती है लोगों को, तो इसलिए दोबारा भी, जैसे कोरोना वायरस था तो कई लोगों को 2-2 दफ़ा हुआ था, और एक मशहूर हमारा है कि जो पीपल्स पार्टी के राशिद रब्बानी साहब थे, तो उनको कोरोना दोबारा हुआ था तो उनकी डेथ भी हो गई थी। तो जब ये दोबारा अटैक करता है तो आंख का वायरस भी दोबारा जब अटैक करेगा तो ज़्यादा तकलीफ होती है, तो हमें बचना चाहिए, दोबारा भी हो सकता है। एक तो ये, और दूसरा ये होता है कि हम जो चश्मा लगाते हैं उससे एक तो ये फ़ायदा ज़रूर होता है लोगों को कि दूसरे को पता चल जाता है कि ये काला चश्मा पहना है, कि इसकी आंखें ज़्यादातर, कि आम आदमी पहनता नहीं है। और दूसरा ये होता है कि बाकी देखने से नहीं लगता कि हमें उससे बच रहा है, लेकिन उससे कि फिर एहतियात आदमी कर सकता है उससे। और तीसरा ये होता है कि कुछ लोगों को जो ये वायरस जब आंख में लगता है तो उनको रोशनी, तेज़ रोशनी से तकलीफ होती है, धूप से या उससे, तो वो जब चश्मा लगाते हैं तो उनको अंग्रेजी में जो हम फोटोफोबिया बोलते हैं ना, कि रोशनी से तकलीफ, तो उससे वो बच जाता है। तो भले चश्मा लगाना ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है और नहीं लगाता तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से एक फ़ायदा भी है उसका कि लोग पहचान लेते हैं, हाथ नहीं मिला से समझ में आ जाए, समझ में आता कैसे मैं हाथ नहीं मिला, तो ये बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी तरह के टॉपिक के सिलसिले में आप से मशवरे लेंगे। और नाजरीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस तरह की मालूमात जो है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे इंशाल्लाह। आपके सहूलत के लिए हर तरह के आपकी जो परेशानियाँ है, और आप हमसे कमेंट सेक्शन में सवालात भी कर सकते हैं इस सिलसिले में, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।